भसीन साहब, बहुत बहुत मुबारक आपको। एक आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मायूसी में सबका साथ दिया और यह कहा कि 16,000 जरूर आएगा। एक आध हफ्ते की हेरफेर इधर उधर हो जाए वो बात की बात है, लेकिन सामने चार्ट्स पर 16,000 दिखता हुआ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बहुत ही शानदार ट्रेड के लिए। थैंक यू शैलेंद्र जी, आपको और वरिंदर को। और ये तो सीएनबीसी आवाज के लिए विक्ट्री है। जिन्होंने चैनल देखा है वो 16-15-500 पे उस दिन मायूस नहीं हुए, क्योंकि हमने कहा था 31 जुलाई, तो 3 दिन बाद आया। वो इतना तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, और अभी तो शुरुआत है। तो वीरू को भी मुबारक हो, क्योंकि इंडिया ने बहुत बढ़िया हॉकी प्ले खेली और सेमीफाइनल में पहुंचे। और मैंने आपको कल ही कहा था कि मुझे आशंका है आज ही हो जाएगा। तो देखिए, what more can you ask for? Excellent weather in Delhi, India in the semi-finals of the hockey after 41 years, और 16,000 का इंडेक्स। तो मैं 3 दिन की हेर स्वेर थी, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था, आई स्टक माय नेक आउट, 16,000 आ रहा है। और अभी तो आपको 16,400 दिखाऊंगा, फिर बात करेंगे। तो भसीन साहब, सबसे पहले आपके लिए पेश है ये शानदार घी शक्कर। ऑनलाइन ही भेज रहे हैं क्योंकि आजकल सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना है, तो दिखा के ही घी और शक्कर दिखा दें तो एक तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है और दूसरा बात की बात पूरी हो जाती है। दिल्ली में कभी मुलाकात होगी तो इसका सेवन भी करेंगे साथ। लेकिन ये बताइए, 16,000 तो अब आपकी जेब में है, 16,400 की आपने हुंकार लगा दी। इन 400 पॉइंट में कौन से 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको साथ देते हुए दिखेंगे तेजी में? नहीं, देखिए, आपके लिए मैं पहले ही बताऊं, मैं 2-3 दिन से मैंने 285 पे आपको टाटा मोटर कहा था, मैंने सन फार्मा, भारती, कल मैंने आपको 2-3 दिन से कोटक, जबकि सब बेरिश हैं कोटक पे, 1635, 40, 35। आज देखिए कोटक एसिड 1682, कोटक, स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक। अब बैंक्स की बारी है, और बैंक्स में आपको और बता दूं कि मिड कैप बैंक्स हैव गॉन थ्रू ऑल द पेन। जो क्लेंजिंग थी वो हो गई। वी नो दैट दिस 45 days has been because recoveries were slow, but the banks की cost of capital is at the lowest. उनके net interest income margins बहुत strong है। तो I think there will be autos and banks which will lead the next part of the rally. 16,400 is a number। मैं ये नहीं कह रहा कि आज या कल में, बट देखिए शैलेंद्र जी, चाइना का ये जो फियास्को है वो और इंडिया का मजबूत करता है। हमारी डेमोग्राफिक्स फॉर वंस आर शेपिंग अप वेल बिकॉज यू हैंडल द पैंडेमिक। और मैंने जैसे आपको कहा, इतनी व्यंजन स्पेंडिंग की उम्मीद है मुझे कि अगले 4-5 महीने के बाद आपको होटल की रूम नहीं मिलने वाला और प्लेन की टिकट। तो कंजम्पशन, स्पेंडिंग, बैंक्स, क्रेडिट, ऑटो सेल्स, ऑल आर गोइंग टू बूस्ट द मार्केट। तो आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन दिस। आप स्टॉक वाइज पूछते हो तो मैं आज आपको एक स्टॉक बताता हूं जो जिसने अंडर परफॉर्म किया है, बट मैं सोचता हूं 16,000 पे इट्स मोस्ट एप्टली प्लेस्ड। दैट इज एचडीएफसी लाइफ, वन ऑफ द बिगेस्ट इंश्योरर्स, बट बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग दे अंडर परफॉर्म द मार्केट। बट यही मौका है, कल और परसों में था एचडीएफसी लेने का, आज एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी लाइफ 670 पे आपको एक मैं कह रहा हूं ईयरली एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। दिस स्टॉक विल एक्चुअली गो टू 1,000 रुपीज इन द, बट अभी तो 670 में मेरे पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है फॉर अ टारगेट ऑफ 725, एंड आई थिंक इट विल बी एन आउट परफॉर्मर इन द नेक्स्ट लेग ऑफ द रैली। ओके वसीम साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। कभी भी हिस्टोरिकली अगर आप देखें, इतिहास में हमने प्रीवियस हाइस को या फिर ऑल टाइम हाइस को बिना बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूशन के नहीं निकाला। और इंटरेस्टिंगली आप 15,500 से 16,000 हो गए, और बैंक निफ्टी अभी भी अपने प्रीवियस हाई से एक बड़ा डिफरेंशियल, यानी कहीं ना कहीं ये डिफरेंशियल प्ले करने का एक अच्छा मौका है। आपने कोटक की राय दी। सर, ये सरकारी बैंकों में और प्राइवेट बैंकों में अदर देन कोटक अगर आप देखें काफी नीचे भी आ चुका है, आपकी शॉपिंग लिस्ट में क्या है इस वक्त अदर देन कोटक? सर, एज ए डिस्क्लोजर, मैं तो 350 रुपए से स्टेट बैंक कर रहा हूं। 600, 650 तक मैं रुकूंगा नहीं। स्टेट बैंक, कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तीनों अपने पोर्टफोलियो में रखिए। आज इनकी प्रोविजनिंग और नंबर्स, इनकी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट लोएस्ट है। स्टेट बैंक का मैं आपको बयान नहीं कर सकता, इट विल कम आउट विद नंबर जो कभी आपने देखे नहीं है। और साथ में आप देख के चलिए, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील, कोई भी कमोडिटी साइकिल इज पीकिंग, इज गोइंग अप, तो इनको तो रिकवरीज आर गोइंग टू बी वेरी फास्ट। तो स्टेट बैंक हैज टू बी द ब्यूटी। आई एम वेरी बुलिश ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा एंड कैन बैंक। एज ए डिस्क्लोजर, ये तीनों हमारी कोर आइडेंटिटी में है। हमें मिड कैप बैंक्स भी बहुत पसंद है, लेकिन वो अंडर परफॉर्म किए इस क्वार्टर के लिए। नेक्स्ट क्वार्टर से दे विल स्टार्ट टू आउट परफॉर्म। अब भसीन साहब, जरा प्रश्न थोड़े मुश्किल होते जाएंगे।
आपने अपनी पसंदीदा बताई HDFC लाइफ, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI। मिड कैप्स में कहां आपको मोमेंटम बरकरार दिखता है? 2 या 3 काउंटर्स इस क्षेत्र से भी शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे ज्यादातर दर्शक छोटे टिकट आइटम खरीदने में विश्वास रखते हैं। तो देखिए, वैसे तो मैंने ये आपको 2 दिन बाद देने का कहा था, लेकिन आपने स्पेशल शो किया तो मैं स्पेशल शेयर बताता हूं। देखिए, एक शेयर है IRB इंफ्रा। इट इज द लार्जेस्ट रोड बिल्डर एंड EPC प्लेयर इन द कंट्री। 16,000 रोड उसने बनाई है विद टोल टैक्स। बट IRB 10 साल से अपना मॉडल रिफॉर्म कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन, स्टेट्स। आज की डेट में शैल जी, फास्टैग हैज बिकम अ नेसेसिटी। देयर इज नो डाइवर्जेंस फ्रॉम द मेन टोल लाइंस। टोल टैक्स कलेक्शंस आर एट द हाईएस्ट and the EPC side, that their business is doing extremely well। 5,500 करोड़ की मार्केट कैप है IRB की। मैं आपको दावे से कहता हूं अगली दिवाली 10,000 करोड़ की मार्केट कैप होगी कम से कम। तो इसका मतलब 165 वाला, 160 वाला शेयर 350 रुपए दिखाऊंगा। ये मेरा टॉप पिक है। दिस विल बी द नेक्स्ट L&T इन द मेकिंग। तो IRB इंफ्रा अगर आप 1-2 साल रखेंगे तो आप मान नहीं सकते कितना पैसा बनेगा। एज ए डिस्क्लोजर, ये हमने अपने क्लाइंट्स को काफी दिलाया है और अभी भी दिला रहे हैं। तो फिलहाल आपके सामने एक बढ़िया स्टॉक आता हुआ मिड कैप स्पेस में चहकता हुआ, और वसीम साहब के हिसाब से आपको ये कम से कम साल भर अपने पोर्टफोलियो में रखना है। संजीव जी, प्रश्न हमारी तरफ से तो पूरे हो गए हैं, लेकिन अगर आप कोई लाइन या टिप्पणी या संदेश या सतर्कता बाजार में बताना चाहते हो तो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं शैलेंद्र जी, देखिए, हम भी बहुत प्रयास करते हैं। आपके यहाँ 3 बारी दिन में आते हैं। हमारा इंटरेस्ट, हमारे क्लाइंट है हमारे को। सो वी आर ऑल्सो हैव अ स्लाइट बिट ऑफ बायस ऑन सर्टेन स्टॉक्स। वी ऑल्सो गिव दैट एज अ डिस्क्लोजर। हाउएवर, हमारी चेष्टा आपके चैनल से यही है कि इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ 1 डे और अ 1 वीक और अ 1 मंथ कैलेंडर। आपको ये निवेश का आइडिया बढ़ाना है, क्योंकि आपको और कोई ग्रोथ नहीं दिखेगी। सोना 52,000 है, सेंसेक्स 53,000 है, प्रॉपर्टी के तो एसेट्स विल गो बियॉन्ड ऑल कैलकुलेशन, बट बीइंग इन्वेस्टेड इज द ओनली मंत्रा। और आज भी मैं सोचता हूं कि इंडिया में जो स्ट्रेंथ आपको दिखी है 6 महीने में, वो ये है कि रिटेल इन्वेस्टर इज पुटिंग हिज मनी वेयर हिज माउथ इज। और इससे बुलिश चीज हो नहीं सकती। इसलिए नहीं कि CDSL और ब्रोकरेज हाउसेज आर गोइंग अप, बिकॉज उसका कारण है। तो आई थिंक इंडिया इज एट द कस्प ऑफ अ वेरी बिग अपटिक। आपने कमोडिटीज देख ली, मेटल्स, तो स्टे इन्वेस्टेड। ये रोज की लोगों की बातों से और इन्वेस्टर से और टेक्निकल से नहीं चलेगा, क्योंकि आपको अगर निवेश करना है तो आपको इग्नोर करनी पड़ेगी नॉइज। नहीं तो आप 16,000 पे वापस आ नहीं सकते अगर आप 14,000 पे निकल गए। तो सिंपल थिंग इज, इफ यू आर एन इन्वेस्टर, स्टे विद द बिजनेसेस। अगर आप ट्रेडर हैं तो जरूर CNBC आवाज देखिए, और जो आपको स्पेशलिस्ट आपको बताते हैं उन चीज का ध्यान कीजिए। बट CNBC आवाज जरूर देखिए, शैलेंद्र जी, वरिंदर जी को और मेरे को। वसीम साहब, इस इतनी बढ़िया राय के लिए आपका बहुत बहुत आभार।